दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। तो आखिरकार इजराइल पर हमले के बाद अब इजराइल की बारी आ गई है कि वो ईरान पर हमला करे और ईरान पर उसने हमला कर ही दिया। सुबह सुबह बिल्कुल तड़के भोर में ही ईरान के इलाकों पे बमबारी इजराइल ने शुरू कर दी और इजराइल ने जब अपने मिसाइलों को गिराना शुरू किया तो इजराइल में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम जो पहले से एक्टिवेट था उसने खतरे का अलार्म देना शुरू कर दिया। कई बड़े शहरों पर इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं और कई अपने निशानों पर गिरी हैं और ये भी कहा जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से कि इजराइल ने जो हमला किया है वो ईरान के सैन्य अड्डों पर ही किया है, यानी ईरान के मिलिट्री बेस पर ही किया है और इसे हल्का हमला करार दिया जा रहा है। और ये जो हमला किया गया है इसको इजराइल ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन इसी हमले को ईरान ने भी कंफर्म नहीं किया कि उस पर किस देश ने हमला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इजरायली मीडिया और ईरानियन मीडिया ने अपने अपने खबरों को तस्दीक की है और ये बताया है कि जो हमला हुआ है वो इजराइल की तरफ से हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि इजराइल ने ही हमला किया है और इसकी तस्दीक इजरायली सैन्य अधिकारियों ने ही की है न्यूयॉर्क टाइम्स को। और बता देते हैं कि इस मामले में और क्या क्या हुआ। जब यह हमला हुआ तो ईरान का इस्फहान इलाका है, वहां पर मौजूद ईरान का मिलिट्री बेस, उस पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजराइल के बहुत से मिसाइलों को मार गिराया, यहां तक कि 3 ड्रोन को भी मार गिराया। लेकिन यह भी बातें भी सामने आ रही हैं कि मिसाइलें हिट की हैं अपने निशाने पर, वो लगी हैं जाकर के जहां जहां इजराइल ने छोड़ा था। यानी इजराइल की तमाम मिसाइलों को ईरान रोकने में नाकाम रहा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद। ठीक वैसे ही जैसे इजराइल मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर ईरान की मिसाइलें गिरी थी, यहां तक कि पूरा एयर बेस तबाह कर दिया था ईरान ने मारकर। वहीं दूसरी तरफ आप अपने स्क्रीन पर इजरायली मिसाइलों को देख सकते हैं जो ईरानी शहरों पर जाकर गिर रही हैं और ये रात के अंधेरे में काफी चमकीला नजर आ रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल की मिसाइलें गिर रही हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला तब किया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का 85वां उनका जन्मदिन था। उस मौके पर इजराइल ने हमला किया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनका जो परमाणु ठिकाना है वो बिल्कुल महफूज है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं एनबीसी न्यूज के हवाले से इस बात को कहा गया है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने जो हमला किया है, इस हमले में अमेरिका ने साथ नहीं दिया था, यानी इस हमले की पूरी जिम्मेदारी इजराइल की है, अमेरिका बीच में नहीं आया। हालांकि जब ईरान पलटवार करेगा तब अमेरिका बीच बचाव करने आ भी जाएगा और मौका अगर मिला तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला भी कर देगा। यही अमेरिकन पॉलिसी रही है अब तक। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान के कई शहर इजरायली मिसाइलों की जद में आ गए, जिनमें तेहरान, इस्फहान और शिराज जाने वाले तमाम फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया गया है और बहुतों को डाइवर्ट कर दिया गया। कम से कम 8 फ्लाइट को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। वहीं ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने इजराइल के 3 ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया है। ये दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। वहीं इस हमले के बाद सबसे ज्यादा जश्न यहूदी संगठनों में हो रहा है। मैं इस बात को धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस खबर को देने में न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दे करके इजरायली मीडिया ने भी दिया है और जेरूसलम पोस्ट ने इस बात की तस्दीक की है और ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के यहूदी यूनियन ने इजराइल पर इस हमले का स्वागत किया है। मतलब कहीं ना कहीं से इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से, क्योंकि देखिए जब तक यहूदी लॉबी के तहत आप यहूदियों को खुश करना शुरू ना कर दें तब तक इजराइल को खुलकर सपोर्ट नहीं मिलेगा। इजराइल को इस वक्त यहूदी लॉबी की बहुत ज़्यादा चिंता है और जब तक जायोनी आइडियोलॉजी इनके साथ खड़ी नहीं होगी तब तक इजराइल में ये अपनी सरकार बचा नहीं पाएंगे और नेतन्याहू के साथ यही हो रहा है। नेतन्याहू की सत्ता डूब रही है, इसलिए वो हर तरफ से इजराइल को जंग में ढकेलना चाहते हैं और वो तो ये भी चाहते हैं कि इस जंग में सबसे फ्रंट पर लीड करता हो अमेरिका और पीछे खड़ा हो इजराइल, यानी आग लगाकर पीछे खड़ा होकर तमाशा देखना चाहता है कि ये लोग आपस में लड़ते रहें, हमारी सत्ता महफूज रहे, हम खुश रहें, आबाद रहें, बाकी सब बर्बाद रहें। वहीं इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ईरान ने सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह और IRGC के कमांडरों को हटाना
शुरू कर दिया है। अब पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई होगी, ये बात तो शाम तक क्लियर हो पाएगी। लेकिन अब इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है ईरान पलटवार करेगा, क्योंकि इस हमले की शुरुआत सबसे पहले करने वाला इजराइल था। इजराइल ने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरानी दूतावास के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। उनके पूरे कैंपस पर, इमारत पर जो है उसने हमला किया, जिसमें ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर, जिन्हें IRGC कमांडर बताया जाता है, उनकी मौत हो गई थी और कई दूसरे स्टाफ की भी मौत हुई। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान पहले ही आग बबूला हो चुका था और लगातार वो कह रहा था कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन गौर करिए, इसकी शुरुआत किसने की? इजराइल ने। हमले की शुरुआत किसने की? इजराइल ने। इस हमले का जवाबी कार्रवाई करते हुए 13 अप्रैल को, यानी शनिचर और इतवार की रात में ही ईरान ने जब इजराइल के ऊपर हमला करना शुरू किया, तब इजराइल बिल्कुल दहल गया। उसके एयरबेस तबाह हो गए। यहां तक कि अगर अमेरिका और जॉर्डन जैसे देशों ने, ब्रिटेन जैसे देशों ने, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने इजराइल की मदद और बीच बचाव के लिए ना आए होते तो ईरान बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होता इजराइल का। लेकिन अब देखिए विडंबना, इस हमले के बाद भी इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने भी कहा कि वो भी अब इस हमले का बदला लेगा और अब उसने हमला शुरू कर दिया है। पर सवाल ये है कि आखिर इस हमले से किसको फायदा होगा? तो इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा होगा हथियार लॉबी को, क्योंकि वो ये दिखाएगी कि देखो देखो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से ईरानी मिसाइलों का लाइव टेस्ट किया है, रोक करके। हमारे फाइटर जेट ने आसमान में जा करके ईरानी ड्रोन, ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। कितना सक्सेस है ये देख लीजिए। मतलब एक डेमो वॉर होता है, जिसे मिलिट्री प्रैक्टिस कहा जाता है हथियारों को टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये असली टेस्टिंग हो रही है जंग के बहाने, जिसके बाद हथियारों का बाजार खूब गर्म हो जाएगा। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े संगठन अमेरिका, इजराइल के हथियारों को लेने के लिए कतार में खड़े होंगे। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान भी लगातार बीते कई सालों से खुद के हथियार बना रहा है, ना कि दूसरों को लेने के लिए। जैसे कि अरब के दूसरे देश अमेरिका के हथियारों पर बिल्कुल निर्भर हैं। अमेरिका अगर इनको हथियार देना बंद कर दे तो इनका तेल इनकी हिफाजत नहीं कर सकता, क्योंकि जंग हथियारों से होती है, तेल से नहीं। और ईरान इस मामले में सबका उस्ताद बनता नजर आ रहा है। इसीलिए 13 अप्रैल को हुए हमले के बाद पूरे इस्लामी जगत में इस बात की चर्चा होने लगी कि 56 मुस्लिम बहनों के बीच में एक ही भाई है जिसका नाम है ईरान। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। पल पल अपडेट हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी देने को शुरू करें। अभी तो भारत में सुबह हुई है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।